Thank you all very much for patiently waiting. As you know, and we have tried to explain that the very honorable political activist who is joining us today, he was caught in some traffic snarl, and that is how and why we have actually got a little bit delayed in organizing this joining program. Now that he is here, we shall formally start on the induction, and our leader, co-in charge, Sushmita Dev ji, member of parliament, she takes over. And मैं थोड़ा हिंदी में बोलूँगी, ही इज मोर कंफर्टेबल विद हिंदी। सो आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग काफ़ी देर से यहाँ बैठे हैं। अशोक फिलिप जी को थोड़ी देरी हो गई आने में, पर देर से आए दुरुस्त आए। आप लोगों ने तालियों से स्वागत किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक फिलिप जी सरपंच थे 1997 से साल 2000 तक, और मुझे खुशी है कहने में कि एक वेल नोन एक्टिविस्ट है वो गांवडोंगरिम पंचायत के, और इन्होंने फॉरेस्ट एक्ट में काफी काम किया है लोगों के बीच में। और हमें इसलिए और ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि वेलिड कम्युनिटी के एक जाने माने वो नेता हैं अपने गांव के, और हमारा विश्वास है कि हम भविष्य में इस कम्युनिटी के बीच में जाकर और अच्छी तरह से इनके माध्यम से समझ पाएंगे कि किस तरह की असुविधाएं या समस्याएं उनके इलाके में हैं। अभी कुछ अंदर ये बता रहे थे कि कई समस्याएं हैं। और क्योंकि आज एक ज्वाइनिंग है, मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ। कल मैंने पीटीआई के एक ट्वीट में देखा कि कांग्रेस के प्रभारी माननीय चिदम्बरम जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं है, और तृणमूल कांग्रेस डिफेक्शन के माध्यम से, मतलब कांग्रेस पार्टी को तोड़कर, कांग्रेस पार्टी के संगठन को तोड़कर अपना संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि तृणमूल कांग्रेस में जो नेता, जो कार्यकर्ता किसी भी पार्टी से आ रहा है, वो हमारी पार्टी के या स्कीम से या नेता से प्रेरित होकर आ रहा है। हम किसी को जबरदस्ती तोड़ के, हाथ मरोड़ के तृणमूल कांग्रेस में नहीं ला रहे हैं। और किसी भी पार्टी का, जो पार्टी बंगाल में थी, गोवा में पहली थी, पर यहाँ पर इतनी ताकत से पहले नहीं लड़ी थी, ये हमारे लोकतांत्रिक देश में, जिस देश में लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं हम, ये हर राजनीतिक दल का अधिकार होता है कि किसी भी प्रदेश में जाके अपनी पार्टी को वो जीरो से ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट से शुरू करें। इसलिए मैं इस देश के सबसे पुराने पार्टी कांग्रेस से ये कहूंगी कि आप पहले तय कीजिए कि आप लोग बार बार ही आपके बयान में जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ती है उसको आप गद्दार कहते हैं, और जो दूसरे पार्टी छोड़ के तृणमूल कांग्रेस में जाते हैं आप उनको गद्दार की नजरों से नहीं देखते। क्यों? So I would request the senior leaders of Congress party that please do not have double standards. If anyone leaves the Congress party, you brand them with names, you malign them. But anybody coming from other parties into the Congress party, you don't seem to think that they are betraying their party. So it is my humble request. It is every party's democratic right to inspire people to join their party, to convince people to join their party. That is a democratic right of every party. And in that same breath and flow of things, I welcome Ashok Philip ji, and I believe that our party will be strengthened in the Gaundoongrim Panchayat, as he has been a sarpanch from 97 to 2000, works very closely with the Velip community, and has worked on various issues that impact the forests. We will first bring him, make him join formally, and if you have any questions, we'll be very happy to answer it.
यहाँ पे देखिए मैम। आप लोगों को कोई सवाल है तो I will- एक और से जब चिदम्बरम ने बताया है कि तो तृणमूल कांग्रेस के कुछ प्रोमिनेंट लीडर को लेके जा रही है, इसका फायदा बीजेपी को हो रहा है क्योंकि जो बीजेपी के अगेंस्ट में जो वोट बैंक थी, तो वोट है तो शेयर हो जाएंगे, पर इसको फायदा बीजेपी को हो जाएगा। क्या आपका कहना है इसके ऊपर? देखिए, चिदम्बरम जी बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के। वो कह रहे हैं कि एंटी बीजेपी वोट डिवाइड हो रहा है, यही कह रहे हैं ना कि कांग्रेस के जितने लीडर्स आते जा रहे हैं। पर मैं ये कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी को पहले ये जवाब देना है कि कांग्रेस पार्टी को जिन्होंने पिछले विधानसभा के चुनाव में वोट दिया, कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाई। ये एक शंका है गोवा के लोगों के बीच में, और जो लोग कांग्रेस छोड़ के तृणमूल कांग्रेस में आ रहे हैं, उनका ये विश्वास है कि तृणमूल कांग्रेस से शायद ज्यादा ताकत तृणमूल कांग्रेस में है, और उनका ये उम्मीद है कि अगर तृणमूल कांग्रेस को वोट देंगे तो तृणमूल कांग्रेस वो नहीं करेगी जो कांग्रेस पार्टी ने किया लास्ट विधानसभा के चुनाव में। एंटी बीजेपी वोट को कंसोलिडेट अगर कोई कर सकती है तो वो तृणमूल कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि आज भी गोवा के लोगों को जवाब नहीं दिया, ना कांग्रेस के आला कमान ने दिया, ना चिदम्बरम जी ने दिया, ना पीसीसी प्रेसिडेंट ने दिया। पहले मैं चिदम्बरम जी से निवेदन करूंगी विनम्रता से, आप एक प्रेस मीट करके पहले गोवा के लोगों को एकदम खुलकर बताइए कि क्या कारण है कि 17 एमएलएस होने के बाद और अलायंस के एमएलएस के को लेकर 21 होने के बाद आप सरकार क्यों नहीं बना पाए, आपकी क्या मजबूरी थी? पहले उसका जवाब पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, और यही एक कारण है कि लोगों के बीच में ये एक फीलिंग है कि कांग्रेस को वोट देने से भी बीजेपी अल्टीमेटली गवर्नमेंट करेगी। दैट इज द बिगेस्ट फीलिंग। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप कुछ बोलेंगे? माइक तो नहीं, आप ऐसे ही बोल दीजिए। माझे नाव अशोक विवाले। 1997 हांव वेंचणुकेक निवडून आयलो, आनी 1997 हांव गांवडोंगरी पंचायतीचो 7 पंच घेवन सरपंच जालो, आनी 5 वर्सांचो फुडकाळ ह्या पंचायतीक गांवगिरी वाठाराच्या पंचायतीक हांव 5 वर्सांचो फुडकाळ केल्लो आसा। आनी समाजकार्य लोकां मेरेन वचपा खातीर आमच्या पंचायतीक 95% एसटी समाज आसा, आनी आमी सगळे दोंगराळ भागांत रावपाचे। पयलींचे आमचें काम ह्या दोंगरांत रावन आमचे वडील पुर्वजां पासून हे दोंगर आमचे सांबाळलेले आसा, आनी आमी गरीब हे एसटी लोक म्हळ्यार एक कामात वरी गोंडो करून पोट भरपाचे लोक आसा, आनी त्या खातीर ह्या जाणटेल्या लोकांनी आमी शिक्षण घेवन आमची समाज परिवर्तन कशें जातलो, आमी कशें उंच जावत कशें येतले हे पळोवन म्हाका गांवगिरीच्या म्हाज्या वार्डाच्या लोकांनी म्हाका पंच केलो, आनी हांव 9 वार्डाच्या पंचांक घेवन बरोबर गांवडोंगरीचो विकास कशें करपाचो हे हांवें ध्येय मुखार दवरलें, आनी 5 वर्सांचो पूर्ण काळ ह्या लोकां मदीं रावन हांवें लोकांची बारीक सारीक कामां जी करपाची ती धडाडीन ह्या पंचायतीच्या पंचाच्या सातत्यान हांवें केल्ली आसा। आनी आयज गोवा स्वतंत्र जावन गोंय स्वतंत्र जावन 72 वर्सां जालीं, आनी पयलो मुख्यमंत्री गोंयचो भाऊसाहेब दयानंद भाऊसाहेब बांदोडकर, ज्या मनशान ह्या गांवगिऱ्या वाठारांत वचून पळयलें, चलत वचून रस्ते उदक हे ते नासतना ह्या दोंगरांक रावपी हे एसटी समाज आनी बाकीचे बांधव ह्या दोंगरांक भितर रावताले, आनी तेंची दीन दयाळ ते कशें जीवन हे जगतात तेंच्यांनी पळयलें, आनी आमकां भाऊसाहेब बांदोडकर ही जंगल मारून तितून नाचणे रोवपाचें काम केलें, आनी मागीर आमकां काजू घालून हे फील्ड आमकां दिवपाचें मुख्यमंत्र्यान
आमकां वचन दिलें आणि ते पूर्ण जावन सगळे फायले आयज कलेक्टराच्या ऑफिसांत आसा. अजून पर्यंत ह्या एसटी समाजाच्या हातांत ही सनदी मेळ्ळी ना. आज आमी सगळे ही सगळी ताक धरून आयज आमी ह्या भुमीचेर उबी आसा. आज कितलीय सरकार येयली, आमच्या एसटीच्या भावा समाजात ज्यो ज्यो अडचणी जाता त्यो अजून पर्यंत आमचे सुटावे जाले ना. आणि आयज 2012 परत एन्क्रोचमेंट फॉरेस्ट एक्ट रायट हो कायदो आयलो आणि त्या कायद्या वरवीं आतां 15 वर्सां जालीं आज हे फायल्यो रेंगाळत आसा आणि तेचे फुडें वचना. आणि आज बांदोडकरांनी दिली ती आमकां जमीन अजून पर्यंत मेळ्ळी ना ह्या एसटी लोकांक. आणि आयज परत ह्या 15 वर्सांची ही त्रासदायक जे आमकां आसा ते अजून पर्यंत आमचे पदरां पडले ना. आणि आयज सरकारां खूब आश्वासन दिता पूण आयज अजून पर्यंत ही एफआरसीची जे एन्क्रोचमेंटेशन जो कितें कायदो आसा, जे आमचे काजूची लागवड आसा, ह्या डोंगरा मदीं भितर रावपाचे लोक आमी आसा, जे त्रास काडपाचे लोक आसा, कळ सोसून हे आज आमी फुडें तेल्ले आसा. पूण तरी आसतना आयज ह्या लोकांचे प्रश्न सुटावे जायना. आमकां उदकाची अडचण, आमी शेतकरी आसा, ल्हान शेतकरी आसा, त्या डोंगराक आमकां पिवपाचें उदक अजून पर्यंत मेळना. आमच्या गांवडोंगरी पंचायतीक गावणे हे डॅम आसा, ते तुडुंब भरले डॅम आसा. अजून पर्यंत ह्या लोकांक त्या उदकाची सोय जायना, ह्या उदकाची सोय जायना. आज आमी गरीब शेतकरी जगप कशे खूब खूब स्किमी अवेरनेस प्रोग्राम जाता. प्रत्येक पार्टी येता आणि हांगा जे अवेरनेस प्रोग्राम करता, तुमकां अशें दितले तशें दितले. पूण आयज पर्यंत आमच्या गांवगिरी वाठारांत अजून पर्यंत आमची उदकीची कळ गेली ना. ही केन्ना वचपाची? आज म्हाका अशें दिसपाक लागलें, हांव पयलीं सावन काँग्रेस पार्टीचो एक ल्हानसो कार्यकर्तो, वासुपाय रमेश तोडकर इजिदोर यांचे बरोबर हांव रावन हांवें सगळे हे सार्वजनीक काम करपा खातीर हांव फुडें गेलो. तरी आसतना आमची काम जायना. हांव 3दां पंचायतीक पंच म्हणून निवडून आयला आणि एकदां 5 वर्सांची सरपंच काळाची धुराई सगळ्या मेरेन सगळ्या समाजाच्या लोकांच्या मदीं एक एसटीचो एक भुरगो जावन सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन काम करपाची ताक हांवें लोकांचेर विश्वास दवरून म्हाका त्या 5 वर्सांचो सरपंच म्हणून म्हाका नेमणूक केली आणि ती हांवें पार पडलेली आसा. आणि आयज मेरेन म्हाका 60 इयर्स जाल्ली आसा, 60 वर्सां पूर्ण जाल्ली आसा. तरी आसतना आज हे डोंगर आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या फॉरेस्ट गार्ड जे जाले ते सर्वेयर जाले ते तांकां धरून आणि क्लेमेंट जे आसा तांचे घेवन हांव ह्या डोंगराचेर वचून स्पॉट एज्युकेशन करता. आणि ते फुडें कशी व्हरप आणि कशी तेंचे हे निकाल काडप हे हांवें आज मेरेन हांवें घेतले, हे वृत्त हातांत घेतलेलें आसा. आज म्हाज्यो ज्यो फायली आसा गांवडोंगरी पंचायतीक जे डॉक्युमेंटेशन आसा 925 फायली आसा आणि 25 फायली आसा. त्या वेळाचेर हांव आज त्या सगळ्या ऑफिसरांक घेवन ह्या मोठमोठ्या डोंगरांचेर वचून त्या आयज लँड सर्वेक म्हाजे थोडे फायली गेल्ले आसा. आणि म्हाका अशी विश्वास आसा आज गोंयांत ही तृणमूल जी पार्टी आयली आसा खरीच गरिबांचे हित पळोवन येयले आसा अशें म्हाका जाल्यार दिसपाक लागलें. म्हणून आयज हांव ह्या लिडरा फाटल्यान जे काम केलें ते काम करूंक शकना अशें म्हणून हांव स्वता म्हाजें मन तयार जालें. आणि आयज ही पार्टी गोंयांत येवन आमकां गरीब लोकांक उजवाडा हाडटली अशें म्हाका दिसपाक लागलें. म्हणून आयज हांव म्हाका स्वता तयार जावन हांव स्वताचें हॅबीट तयार जावन हांव आयिल्लो आसा. म्हणून आज ह्या पार्टीन म्हाका सांबाळून घेतलो म्हणून हांव त्यांच्या पार्टीचें अभिनंदन करता. आणि तुमकां सगळ्या प्रेसाक बी हांव देव बरें करूं म्हणटा आणि म्हाजी दोन सोंपयता. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सबका. थैंक यू. ये भी आप इजाजत